हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे एक्चुअली ट्रेडिंग के बारे में कि सर ट्रेड प्लान किस तरह से क्रिएट किया जाता है। जब भी हम ट्रेड करने आए तो हमें दिनचर्या क्या रखनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें मार्केट में देखनी चाहिए जिससे हम एनालिसिस करें, पर्टिकुलरली ट्रेड को एनालिसिस कर पाए। तो ये किस तरीके से हम कर पाए, इसके लिए आपको सिंपल चीज़ करनी है। इसके ऊपर हम चार्ट के ऊपर जाएंगे। बट कहीं ना कहीं ट्रेड प्लान होना आपके अंदर, एक रूटीन आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब तक आपके पास एक हैबिट नहीं होगी या प्रॉपरली हैबिट्स आपके अंदर नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। वे हम सब जो ट्रेडर्स होते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग करते हैं। हमारे लिए माइंडसेट्स हो, साइकोलॉजीज हो, कहीं ना कहीं ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्योंकि आप देखोगे ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो है 33%, और उससे में हमें पैसा क्रिएट करना है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ता है कि मार्केट में हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, या हमारे वो क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सभी चीज़ें करने के लिए हमारे पास एक प्री प्लान होना चाहिए, और उसी चीज़ों को मैं भी पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ। और इसी वजह से इस चीज़ को मैं लगभग 3 से 4 साल से करते हुए आ रहा हूँ। इस वजह से इट विल ग्रो माई सेल्फ, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करे इतने दिनों से। ये आप देख रहे होंगे मेरी जर्नी। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करा है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो हम चार्ट के ऊपर जाते हैं, चार्ट के ऊपर जाने के बाद स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट मिनट, हम क्या कर लेते हैं, चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं। आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, आपको चार्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो है मैं सिंगल चार्ट कर लेता हूँ तो आपको इजी रहे। बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली जो ट्रेडर्स होते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादातर बैंक निफ्टी ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है। और मतलब जहाँ देखो अब यार, ऑप्शन बायर का सिंपल चीज़ होती है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी वहाँ पे पैसा। कहीं ना कहीं देखो मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगी तो पैसा ऑटोमेटिक क्रिएट करवा के देगी, बट मार्केट ही मूव नहीं करेगी तो पैसा क्रिएट कैसे करवा के दे। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें डिवाइडेशन करके सीखना है, समझना है। इसको टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो ट्रेडिंग प्लान क्या, ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, ट्रेडिंग प्लान एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिंग प्लान इज ऑल अबाउट सम हैबिट्स, मार्केट्स का स्ट्रक्चर्स और सिनारियोस। आप समझो, पहला आपको बेसिक्स पता होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मतलब बेसिकली ये जो सभी वीडियोस आपके हमारे वीडियोस के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम इसको मार्किंग करते हैं, तो ये चीज़ें आपको पहले आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब आए आपको इतना बेसिक आपका क्लियर हो, हमारा बेसिक टू एडवांस सीरीज़ देख लेना, वहाँ पे भी आपको ये सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये आपको देखना, आपको ये करना आ जाए तो ये पहला पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। सेकंड चीज़, आपके पास एक एज होनी चाहिए। एज का मतलब होता क्या है, शार्पनेस। शार्पनेस का मतलब क्या, इसको किस तरह से बिल्डअप करवाए। आप डेम ज़रूर करना, इसको मैं पर्टिकुलर इसके वीडियोज़ बनाऊंगा कि हमारी शार्पनेस किस तरह से डेवलप किया जाए। इवन मेरे भी कुछ पर्सनल ट्रेड्स के रूल बुक्स है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, जिस जो मुझे क्या है एक शार्पनेस प्रोवाइड करता है। आजकल डाटा रीडिंग करनी हो या मुझे कोई ट्रेड प्लान बनना हो ना, आप ऑप्शन बाइंग मुझे करनी हो। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, वी आर ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बायर को पैसा कमाना है मार्केट का। तो ऑप्शन बायर को समझना पड़ेगा कि लूज कब करता है। तो ऑप्शन बायर लूज कब करता है, जब ऑप्शन सेलर क्या करता है, अर्न करता है। मतलब ऑप्शन सेलर जब मार्केट बायर को ट्रैप करता है तभी जाके ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। सबसे ज़्यादा जो पैसा क्रिएट करता है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर क्रिएट करते हैं। तो हमें ऑप्शन सेलर का माइंडसेट क्या है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो हमें पता होनी चाहिए। सेकेंड, आप उसके बाद देखोगे तो हमें इतना ही चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इतना ही आना इंपॉर्टेंट है। ये इतने हमारे चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। अभी आप देखोगे कि क्या, ये चार्ट के ऊपर जाते हैं तो हमने ये चीज़ पहले डिफाइन की। जैसे समझो क्या, मार्केट क्लोज हो चुकी है, मुझे कल के लिए एनालिसिस करना है। तो कल के लिए मैं एनालिसिस करने के लिए करूँगा क्या, कि जस्ट ओपन करूँगा, कुछ भी एक सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, इस तरीके से मार्किंग करूँगा। बट याद रखो, जब भी आप बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, आपको जो टाइम फ्रेम है, जब एनालिसिस आप कर रहे हो तो एनालिसिस करते हैं इसको नोट डाउन जरूर करना। जब एनालिसिस करते हो तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर रखना चाहिए। जब भी आप टेक्निक मतलब एक चार्ट को एनालिसिस करने जाओ तो उसका जो हाँ मतलब जो चार्ट है, जो भी मतलब टाइम फ्रेम है, उसका पहला 1 आवर करना। 1 आवर के ऊपर आपको जो भी चीज़ें हो, जो भी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, उसको मार्क कर लेना है। एज अ इंडियन मार्केट जब आपका एनालिसिस कर रहे हो तो इंडियन मार्केट एनालिसिस कर रहे हो तो देखो, मेरा पर्टिकुलर रूल क्या है, मैं ग्रीन लाइन सपोर्ट के लिए ड्रॉ करता हूँ, रेड लाइन और रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करता हूँ, और एक मैं ऑरेंज लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है प्राइस क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी। उस तरीके से मैं यहाँ पे कलर डिनोट करता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स के ये जो लेवल्स है वो कल के हिसाब से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये ब्रेक होने वाले लेवल से, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऑरेंज मार्किंग दूंगा। और जहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट जहाँ से रिवर्स क्रिएट करेगा, मतलब वहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेड मार्किंग देता हूँ। तो जहाँ से मेरा ऐसा प्रेफरेंस होता है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और दिस इज द एकदम स्ट्रॉन्ग ये क्या है, सपोर्ट है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मार्किंग करता हूँ जब भी मैं ट्रेड प्लान क्रिएट करता हूँ। तो ये रूल होते हैं मेरे पर्टिकुलरली ट्रेड प्लान क्रिएट करने के। आप भी इस तरीके से रूल रख सकते हो। अभी यहाँ पे अपने 1 आवर के ऊपर आपको क्या कर लेना है, लेवल्स को ड्रॉ कर लेना है। जो भी लेवल्स हो, कुछ भी लेवल्स हो, उसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अभी लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर आपको मैं वीडियोज़ है, आप जाके चेक करो, प्लेलिस्ट है मेरी खुद की, वहाँ पे जाके चेक करो तो आपको पता चल जाए। ये आपने स्टडी किया, इसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम आना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ देखना है, कुछ फॉर्मेशन बन रहे हैं क्या, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें दिख रही है क्या। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम मुझे क्या दिख रहा है कि नीचे के साइड से क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। तो ये मुझे क्या दिख रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम दिख रहा है। इतना ही मुझे एनालिसिस करना है बस। मैं आपके कल के लिए यही चीज़ें क्या करने वाला, डिफाइन कर लेना। अभी आपको करना क्या है, ये हुआ प्रीवियस प्रीवियस नाइट। ये आप कब कर रहे हो, प्रीवियस नाइट के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, इस चीज़ को आपने डिफाइन किया। ये करने के बाद ऊपर हमें एनालिसिस करना है। जो भी चीज़ होगी, ये हमने जस्ट क्या किया, एक एनालिसिस को ओपन किया, जस्ट हमने क्या किया, इसको एनालिसिस किया। अभी एनालिसिस करने के बाद हमें करना क्या है, एनालिसिस करने के बाद हमें सोचना है, क्या सोचना है कि मार्केट में कितने टाइप से मार्केट ओपन होने के, मतलब मार्केट्स में कितने टाइप से मार्केट में ओपनिंग होने के। तो मार्केट के आपको देखने के लिए मिलेगा, जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। 3 टाइप क्या, एक है गैप अप, एक है गैप डाउन, एक है न्यूट्रल ओपनिंग। ये 3 तरीके हैं जहाँ पे मार्केट क्या करती है, ओपनिंग होती है। अभी आपको चीज़ समझना है, अभी आपको क्या चीज़ समझना है, अभी आपको इमेजिनेशंस करना है। जैसे ये चार्ट ओपन है, इस चार्ट को अलग अलग तरीके, तीनों तरीके से आपको इमेजिन करना है। तीनों तरीके से क्या करोगे, आप इमेजिन करोगे। इमेजिनेशंस किस तरीके से रहेंगे कि जैसे समझो कि मार्केट गैप अप ओपन हुई, मार्केट क्या हुई, गैप अप ओपन हुई, तो कितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट क्या क्या रिएक्ट करेगी। तो मैं इसका सोचूंगा किस तरीके से, मार्केट पहले पॉजिटिव मूवमेंट कैरी कर रहा है और मार्केट गैप अप हुआ, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में क्या आने की, सेलिंग कंडक्ट करने की। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में सेलिंग आने की। ये मेरा क्या हुआ, व्यू हुआ। तो सेकंड व्यू मेरा क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो मार्केट ने यहाँ से सबसे ज़्यादा बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या आएंगे, बायर्स इंक्रीज होंगे, मार्केट क्या करेंगी, फिर से एक बाइंग क्रिएट करेगी। तो मेरा व्यू क्या रहेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो मैं क्या करूँगा, बाइंग की तरफ मार्केट में मूवमेंट करने के सोचूंगा। मार्केट जो गैप क्रिएट करे उसको फिल करने की कोशिश करेगा। थर्ड क्या, मार्केट साइडवेज ओपन हुआ। साइडवेज ओपनिंग के बाद मेरा क्या इमेजिनेशन रहेगी, तो साइडवेज ओपनिंग के बाद मैं साइडवेज मार्केट्स में ट्रेड नहीं करूंगा। मैं एक तो इस ऑरेंज लेवल का ब्रेक होने का वेट करूंगा, तो डाउन साइड ब्रेक होने का वेट करूंगा। इतना सिंपल एनालिसिस आपको करके रखना है, ये इमेजिनेशन करके रखना है। अभी आप इनिशियल बेस आप इसको समझ रहे हो, तो इट विल टेक अ टाइम। आप एक 15 मिनट एक चार्ट को देखा करो, एक ही चार्ट को, कुछ समझ में ना दिमाग में जाए ना जाए, 15 मिनट एक चार्ट को देखना ही देखना है। जब आप इसको इतना टाइम देना स्टार्ट करोगे, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइम। देखो आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेडिंग में आए क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग में पैशन है। जैसे कोई कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कुछ आर्मी में लोग जाते हैं। तो ये जाते क्यों है, इन अपने प्रोफेशंस के साथ खुश क्यों रहते हैं, कैसे खुश रह पाते हैं, क्योंकि सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबके लिए पैसे से ज़्यादा आप जो चीज़ करें उसमें आपका हैप्पीनेस क्या मैटर करता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको चार्ट देखने के लिए हैप्पीनेस आ रहा है, दैट इज़ योर पैशन। कि आपको इसमें देखने के लिए एक करियर ऑप्शन बन सकता है, इसमें एक्चुअल मेरा पैशन है तो मैं इसमें करियर बना सकता हूँ। तो पैशन आपका आपको ट्रेडर बनाता है। इसमें आपको कभी हार नहीं माननी, कि आपको ग्रोथ दिखे, आपको स्लोली स्लोली ग्रोथ आती ही है। इट विल टेक टाइम, मतलब इस एक चीज़ है कि टाइम लेता है, बट इसमें ग्रोथ आती ही आती है। अभी आप चीज़ को समझो, अपनी इमेजिनेशंस क्या, अभी इमेजिनेशंस किस तरह से बिल्डअप होते हैं, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, टाइम जाता है, ये चीज़ें करते हैं। ये हुआ हमारा रात का टाइम। अभी सुबह आपको ओपनिंग के बाद करना क्या है, जैसे सुबह आपको जैसे 9 बजे, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो उससे आधे घंटे पहले आपको कहीं ना कहीं उठना है। आधे घंटे पहले आपको उठना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर आके जो भी पूजा वगैरह हो या माइंडसेट हो, कुछ सॉन्ग सुनो, जिसको जो आपको क्या करे, पॉजिटिव रखे, आपका माइंड एकदम से फ्रेश करवा दे। ये चीज़, और पहला रूल याद रखो, नहाने के बाद ही ट्रेड करने के लिए बैठो। नहाना, कुछ लोग क्या करते हैं, उठते हैं नहाते वगैरह नहीं, डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। क्या होता है ना, खराब माइंडसेट होता है, निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्रिएट करवाता है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में करो मत। ये लक्ष्मी का टाइम होता है, आप लक्ष्मी कमा रहे हो, तो लक्ष्मी के टाइम पे आपको करना क्या चाहिए, नहा धो के एकदम फ्रेश माइंड से आधे घंटे पहले आपको चार्ट एनालिसिस करके जो आपने सोचा है उसको लेके आपको बैठना है। ये चीज़ को याद रखो। इसमें एक चीज़ होती है, जस्ट फॉर मिनट, इसमें एक और एक चीज़ होती है। क्या एक चीज़ होती है कि यहाँ पे जो भी मतलब मार्केट्स में जो भी लोग आते हैं, क्या मार्केट में जो भी लोग आते हैं वो लाइक इस तरीके से, मतलब सुबह आपने 6 बजे उठे, 7 बजे उठे या 4 ही बजे उठे, तो होता क्या है ना, दिमाग में बहुत सारे थिंकिंग्स थॉट्स आ चुके होते हैं, आप फ्रेश माइंड आपका रहता नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं एज अ ट्रेडर मैं 30 घंटा मतलब 30 मिनट्स पहले वो मार्केट ओपनिंग से पहले उठता हूँ, तो मेरा क्या होता है ना, फ्रेश माइंड रहता है, मैं फ्रेश माइंड से ट्रेड कर पाता हूँ। तो मैं 6-7 बजे उठूंगा तो मेरे बाकी थॉट्स मेरे इमेजिनेशन में
आना स्टार्ट करते, कहीं कुछ लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते, यूट्यूब देख लेते, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, थोड़ा सा हेडेक क्रिएट करते थे। ये चीज़ थोड़ी सी रॉन्ग होती है, इस चीज़ को आपको समझना है। अभी देखो, जब भी आप ट्रेड करने जाओ, जो भी आप ट्रेड का इमेजिनेशन करो, उसको सबको नोट डाउन करो, मतलब नोट डाउन करो कि आज क्या क्या मैंने प्लान किया, क्या क्या जो भी दिमाग में सोच आ रही है ना, सब एक नोट डाउन नोट लिखा करो। अभी जिसको जर्नल कैसे क्रिएट करते हैं, जर्नल के ऊपर मैंने पर्टिकुलरली वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट करो यूट्यूब के ऊपर। आपको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो मेरा जो यूट्यूब चैनल का है वो यही वीडियो है। सो आप उसको चेकआउट करना, जर्नल किस तरह से लिखा जाता है, इवन मेरे इनिशियल बेसिस के ऊपर मैंने जर्नल्स क्या लिखे थे, ये सभी चीज़ें आप देखना, आपको ज़रूर इसमें पता चलेगा। नोट्स क्रिएट किया करो। उसके बाद आपको लिखना क्या, जैसे डे क्लोज होगा, डे आपने डे क्लोज किया, मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, आप खुद को एनालिसिस करो कि आज मैंने पूरे दिन में किया क्या, मैंने क्या समझा, मैंने आज क्या मिस्टेक की, क्या मिस्टेक से मैं कुछ सीख पाया, आज मैंने पैसा अर्न किया तो मैं कुछ सीख पाया हूँ क्या, मैं जब पैसा आया तो वह ऐसे ही आया है क्या। इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, इसको जब भी आप ट्रेड करने बैठो ना, पहले दिमाग में एक ही याद रखना है कि मुझे कुछ भी हो जाए मार्केट में, बिग लॉसेस नहीं करने, बिग लॉसेस नहीं करने, इसको बैन लगा देना। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते कैसे हैं, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉसेस, बिग प्रॉफिट, यही चीज़ है सिंपल। प्रॉफिट अर्न करने का, मार्केट से पैसा कमाने का, और बिग लॉस को ऑफ कर दो, ऑटोमेटिक आपका पैसा क्रिएट हो जाता है। एक सिंपल एंड ईजीएस्ट तरीका है मार्केट से पैसा कमाने का, बस आपका कोई एक सेटअप होना चाहिए, उसका पर्टिकुलरली फॉलो करनी चाहिए। तो ये आपने एक दिनचर्या होनी चाहिए आपकी मिनिमम। उसके बाद खुद का एनालिसिस करो, जो भी आपके मिस्टेक्स होंगे, मिस्टेक को रिटर्न डाउन करो, मतलब जो राइट डाउन करो कि आज मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए, मतलब मैंने आज क्या प्रॉब्लम्स फेस की, मेरा मेरा स्टॉप लॉसेस क्यों हिट हुए, मैं टारगेट हिट हुए थे क्यों हिट हुए, मैं अब ओवर एक्साइटेड हुआ क्या, मैं ग्रीडी हुआ क्या, मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट, उसको बनाओ, उसको फॉलो करो, वो आपके खुद के रूल्स बनाओ। तो ये सभी चीज़ें मैंने फॉलो की कि आपको ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। जब आपको ये सभी चीज़ें हो रही है, आपने किया है, आपने जो भी मिस्टेक्स होंगे उसको रिटर्न डाउन करो। और हर दिन अपनी मिस्टेक, जैसे आज एक मैंने मिस्टेक की कि जैसे समझो मैंने आज एस एल एम ऑर्डर लगाई, मैंने एस एल ऑर्डर लगाई, बहुत नज़दीक एस एल लगा, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा टारगेट, मतलब मेरा एस एल हिट हुआ, मैं थोड़ा सा दूर ऐसा रखना चाहिए, मैंने प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे एंट्री फास्ट में नहीं आ रही। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लिखने की कोशिश करो, इसको रिटर्न डाउन करने की कोशिश करो। जब आप इसको रीटोगे, मतलब मिस्टेक्स को करोगे, मिस्टेक एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, चौथी बार ऑटोमेटिक सुधर जाती है, ऑटोमेटिक ग्रोथ आ जाती है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। आप जब मिस्टेक करोगे तभी कुछ सीख पाते हो, तभी जाके ट्रेडर बनते हो। ऐसा कोई नहीं होता यहाँ पे कि डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेडर बने, डायरेक्ट डायरेक्ट सिनारियो क्रिएट हो, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ये चीज़ को समझना, ट्रेडर बनने के लिए इट्स अ प्रोसेस, आपको उसी प्रोसेस से कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। ये चीज़ें अपनी कहीं न कहीं समझ, इस चीज़ को समझने के बाद में आपको समझना क्या है कि इतना आपने सीखा, फिर ये सभी स्ट्रेस लेने के बाद यू वांट टू मेक योर माइंड रिलैक्स। आपकी जो माइंड है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करो। रिलैक्स किस तरह से करते हैं माइंड्स को, इसको समझो, मतलब मेडिटेशन करो, या मतलब जैसे समझो कि आपने कुछ गेम खेलने गए, या आपने ऐसा टाइम स्पेंड किया, मतलब आपने टाइम स्पेंड किया जहाँ पे आपको हैप्पीनेस आता है, या आपको ऐसा थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाता है। आप गेम्स खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, इंडोर गेम्स खेलो, गेम करो, गेमिंग मतलब ऐसे मोबाइल्स के ऊपर गेम खेलो, जहाँ पे आपका ब्रेन रिलैक्स हो, स्ट्रेस फ्री हो। और फिर जो मैंने आपको पहले से दिनचर्या बताई, फिर उसको फिर से फॉलो करना स्टार्ट करो। सेम चीज़ आपको शाम के वक्त एनालिसिस करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखना है, कल उठना है, 30 मिनट्स पहले उठना है, ट्रेड करना है, ट्रेड के बाद जो भी मिस्टेक उसको लिखना है, उसके बाद आपके माइंड को रिलैक्स करना है, फिर कल के लिए प्लान क्रिएट करना है। दिस इज द सिंपल रूटीन। आप इस रूटीन्स को आप फॉलो करोगे, कहीं ना कहीं आपको चेंजेस देखने के लिए फॉलो होंगे। बस 30 डेज का चैलेंज लो खुद के साथ में, और इस चीज़ को मैं करूँगा ये डिफाइन करो, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ आती आती है, इस चीज़ को याद रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के आपको वीडियोस चाहिए होंगे, तो ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियोस चाहिए होंगे तो मुझे डीएम ज़रूर करना, बताना मैसेज करके वीडियो किस तरह से लगा। बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर, मैं डिसेबल हो गया होगा, कुछ कंसिस्टेंसी से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जैसे 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 मुझे टाइम मिल रहा है, मैं वैसे तरीके से क्रिएट करते जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, 10K सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट करवाना। ओके, थैंक यू।